हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.7 जो हमारे एनसीईआरटी बुक में ऑप्शनल के नाम से दिया गया है। जैसा कि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि अब जो हमारे पास एग्जाम्स होते हैं, जो एग्जाम होते हैं उसमें हमारे पास ऑप्शनल के क्वेश्चन दिख जाते हैं। बाय चांस हमें क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट के मिल जाते हैं, तो इसलिए हम लोग एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं और ऑप्शनल एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए वन टाइम लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसी कोशिश के साथ मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। तो एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं हम अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाके तुरंत देखिए। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है? One says, give me 100 friend. I shall then become twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me, what is the amount of their capital? अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ इसकी कहानी क्या है। ये क्या कह रहा है कि दो फ्रेंड है, ठीक है, कोई दो फ्रेंड है। हम लोग पहले यहाँ समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट पहले हम इसे समझ लेते हैं। क्या बोला गया? दो फ्रेंड है। हम लाइक कर लेते हैं कि एक मैं हूं और एक आप है, ठीक है, एक मैं और एक आप, दो फ्रेंड है, ठीक है, हम दोनों फ्रेंड है। ध्यान से सुनिएगा। तो यहां से मैं इस क्वेश्चन को फुलफिल करना स्टार्ट करता हूं। तो केस फर्स्ट में क्या कहा? वन सेज, वन इसे कर लेते हैं और अदर हमारा ये है, ठीक है। गिव मी 100। तो सबसे पहली बात तो हमें तो फाइंड करना है, टेल मी व्हाट इज द अमाउंट। लेट कर लिया हमने, लेट कर लिया क्या कि मेरे पास जो अमाउंट है वो x रुपीज है और आपके पास जो अमाउंट है वो y रुपीज है। कितना है? मेरे पास x रुपीज है और आपके पास y रुपीज है, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया? लेट कर लिया। अब कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो वन सेज आई, मैं कह रहा हूं कि आप मुझे गिव मी 100। अगर आप मुझे 100 रुपीज दे देते हैं, अगर आप मुझे 100 रुपीज दे देते हैं तो मैं आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो आपसे मैं ट्वाइस हो जाऊंगा, आपसे मैं 2 गुना अमीर हो जाऊंगा, ठीक है। तो मैं इससे क्या करता हूं? मैं आपसे 100 रुपीज लेता हूं। तो अगर मैंने आपसे 100 रुपीज लिया तो मेरे पास x रुपीज है। अगर मैं आपसे 100 लूंगा तो मेरे पास x प्लस 100 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन आपके पास तो y रुपीज है, आपने y रुपीज में से 100 मुझे दे दिया, तो आपके पास तो 100 रुपीज की कमी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा ना। तो y था पहले आपके पास, आपने मुझे 100 दिया तो आपके पास इतने रुपए अब बच गए। मेरे पास इतने रुपए हो गए और आपके पास इतने रुपए बच गए, क्योंकि आपने मुझे 100 रुपीज दिया। इसके अकॉर्डिंग ये बात हमें देखने को मिली। लेकिन इसने बोला कि ट्वाइस एज रिच एज यू, तो आपसे मैं क्या कहता हूं कि मैं आपसे क्या हो जाऊंगा? 2 टाइम्स हो जाऊंगा। तो इसको इक्वल करने के लिए मुझे ये ट्वाइस लेना। तो पहला इक्वेशन तो हमारे पास ये केस फर्स्ट की कहानी, ये हमारे पास इक्वेशन बन के आएगा, इसे हम सॉल्व करेंगे, वो हम यहाँ करेंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या कहता है? केस सेकंड। केस सेकंड में क्या कह रहा है कि अब भी मेरे पास क्या है? x रुपीज है, क्या स्टार्ट करते हैं, फिर x और y रुपीज है, ठीक है। दूसरे केस में क्या बोला गया है कि द अदर, अब आप क्या कह रहे हैं? आप कि रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10, कह रहा है कि अगर, अब आप मुझसे कह रहे हैं कि अगर आप मुझे 10 रुपीज दे दोगे तो y प्लस 10, तो मैं तो क्या हो जाऊंगा? y प्लस 10, ठीक है। आई शुड बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। अच्छा, y प्लस 10 अगर आप हो गए तो मेरे पास तो 10 रुपए की कमी हो गई ना। तो पहले x था तो अब कितना हो जाएगा? x माइनस 10। अब कह रहा है कि आई शैल बी 6 टाइम, तो आप क्या हो जाइएगा? 6 टाइम एज रिच एज यू, मुझसे क्या हो जाइएगा आप लोग? 6 टाइम्स हो जाइएगा। तो जिससे होगा तो 6, यहाँ इसको इक्वल करने के लिए 6 टाइम्स है। तो ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। तो इतनी सी कहानी हमें पता करनी थी। ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो चुका है, तो इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये बात आप लोग जरूर राइट कर लीजिएगा साइड में, मैं इसे रब करता हूँ, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा रहने देते हैं ताकि यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। सॉल्यूशन, लेट
वन फ्रेंड हैज अमाउंट बी एक्स। मान लिया कि मेरे एक के पास x है एंड अदर फ्रेंड हैज अमाउंट बी वाई। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक इतने इतने रुपए उन दोनों के पास है। केस फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि केस फर्स्ट में हमने क्या देखा कि x रुपीज अगर है प्लस 100, मैंने आपसे 100 लिया तो 2y माइनस 100 हो गया। तो यहाँ से x प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 200। तो यहाँ से x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 200 माइनस 100 इक्वल टू माइनस 300। x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, केस सेकंड की बात कर लेते हैं। केस सेकंड में क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, है ना, अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। यहां पे भी आप लोग लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि वही अब 10 रुपए आपको देने, तो मैं तो 10 रुपए कम हो जाऊंगा। ठीक है, और 6 टाइम हो जाऊंगा, और मेरा 6 टाइम आप लोग हो जाइएगा तो ये y प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6x माइनस 60 इक्वल टू y प्लस 10। 6x माइनस y इक्वल टू 10 प्लस 60 इक्वल टू 70। तो 6x माइनस y इक्वल टू 70, ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड। तो आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखते हैं तो हमारे पास क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300 और 6x माइनस y इक्वल टू 70। हमें कोएफिशिएंट इक्वल करना दोनों में से कोई एक, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाइड बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में ये चीज यहाँ पे ना भी लिखे तो आप डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, 12x माइनस 2y इक्वल टू 140। ठीक है, 72 या 140। अच्छा, ये माइनस है, ये भी माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये तो हमारा हो गया कैंसिल। ठीक है, यहां से क्या बच गया जल्दी से बताओ, माइनस 11x इक्वल टू यहाँ माइनस 440। जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस माइनस तो कैंसिल, x इक्वल टू 440 अपॉन 11, x इक्वल टू 40। x कितना आ चुका है, 40। तो x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन किसी में भी, फर्स्ट या सेकंड में। पुट x इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप किसी में भी कर सकते हो, उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, 40 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, 40 प्लस 300 इक्वल टू 2y, तो 340 इक्वल टू 2y, 340 अपॉन 2 इक्वल टू y, 2 डिवाइड में आ गया, तो ये 70। ठीक है, 2 टाइम्स में कट जाएगा, 170 टाइम्स में, है ना। तो 170 इक्वल टू y, तो y की वैल्यू कितनी आई, 170। तो मुझे बताइए कि पहले फ्रेंड के पास कितना था, दैट मीन्स कि मेरे पास कितना था 40 रुपीज, आपके पास कितना था 170 रुपीज। आप लोग अपने कंडीशन को फुलफिल भी कर सकते हो, जो यहाँ पे हमने देखा। आप किसी भी इक्वेशन में एक्स वाई की वैल्यू रखिए, आपको वैल्यू सेटिस्फाइड मिलेगा पूरी तरीके से। ठीक है, देखिए बताता हूँ क्या कह रहा है कि पहले 100 रुपीज आप मुझे दे दो। जैसे 100 रुपीज मैंने इससे लिया, यहाँ 170 100 इससे लिया, तो ये 140 हो गया और ये 70 है, तो क्या हो गया, 2 टाइम्स नहीं हो गया। बिल्कुल, ये दोनों आंसर हमारा बिल्कुल वेरीफाइड है। आप लोग कहीं भी वैल्यू रख के चेक भी कर सकते हो। तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझना था और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी था, तो इसे जल्दी से आप लोग राइट कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है।